अगर ये दृष्टि है तो खुशी कभी नहीं आएगी। सुंदर का मतलब ही यही होता है जिसे चाहा जा सकता है। हम जब दूसरों की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। बहुत कम लोग होंगे जो अपने वरदानों को गिनते हैं, आशीर्वादों को गिनते हैं। लोग ज़्यादातर वो गिनते हैं जो मुझे नहीं मिला। आज मेरा ये काम नहीं हुआ, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। दूसरे का टैलेंट देखकर हम कहते हैं काश भगवान ने मुझे टैलेंट दिया होता, काश मैं इतना अच्छा गाना गा पाता, काश मैं कितना अच्छा बोल पाता, काश मैं इतने पैसे कमा पाता। तो हम जो नहीं मिला उसके ऊपर ध्यान है। अगर आपने खुश रहना है तो सबसे पहले जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवादी बनना सीखिए। तो जिस व्यक्ति ने हैप्पीनेस के लिए काम करना है, अपने आनंद के लिए काम करना है, उसे अपने वरदानों को, आशीर्वादों को गिनना शुरू कर देना चाहिए। क्या क्या मुझे मिला है। देखिए, हम लोग जब मेडिटेशन वर्कशॉप्स लगाते हैं तो क्या होता है, लोगों को कहते हैं कि आप लिखिए आप में अंदर कितने अच्छे गुण हैं, भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास तो कोई गुण ही नहीं है, मैं क्या लिखूं इसके अंदर, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं क्या लिखूं। आप पूछ कर देख लीजिए, मेरे माता पिता से बचपन से मुझे कोस रहे हैं ये निकम्मा है। मेरे घर के लोगों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, तो अपने बारे में ही गलत गलत बहुत बोलते हैं। कहते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अगर ये दृष्टि है तो खुशी कभी नहीं आएगी। दृष्टि बदलनी पड़ेगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये भी लोगों को सिखाना पड़ता है कि ये देखिए आपके पास क्या है, यानी आपकी टोकरी में इतना सामान है लेकिन ध्यान कहाँ है, दूसरे की टोकरी में, कि उसकी टोकरी बड़ी क्यों है, उसको ज़्यादा क्यों मिल गया। तो अपनी तरफ तो ध्यान नहीं। जिस दिन आप अपनी टोकरी की तरफ देखेंगे तो हैरान होंगे कि इतनी इतनी नियामतें और इतने आशीर्वाद भगवान ने मुझे पहले ही दे रखे हैं। तो अपनी ओर ध्यान, अपनी तरफ देखना शुरू करना, अपने वरदानों की तरफ। देखिए, छोटी छोटी चीज़ से शुरू कीजिए। आप देखें, आपको अच्छा खाने को मिलता है। कितने लोग हैं दुनिया में जिन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है। आप जो चाहते हैं वो वस्त्र पहन सकते हैं, आप जो चाहते हैं वैसी चीज़ें हो जाती हैं। कितने लोगों की ज़िंदगी में होती हैं, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होती हैं। तो आप हर चीज़ के लिए धन्यवादी बनना शुरू कीजिए। अपने माता पिता के लिए आपको जो जो कुछ मिला, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण मन की एक साइंस बता रहे हैं। गीता अगर अपने आप में देखी जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, एक साइकोलॉजी का शास्त्र बताया है। मन के सीक्रेट्स बहुत मिलेंगे आपको गीता में। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि पतन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से हम संसार उन्मुख होने लगते हैं, संसार की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है, और कहाँ से मन का पतन शुरू होता है। तो भगवान कहते हैं पहला स्टेप है विषयों का ध्यान करना। चीज़ों का जब निरंतर ध्यान होता है, वो जो विचार मन में आता है, वहीं से पतन की शुरुआत है। अगर आपके किसी दोस्त ने कोई ब्रांड न्यू कार खरीद ली, बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी खरीदी, और आपने देखा और देखते ही कहा वाह क्या सुंदर गाड़ी है, अब वो जो जैसे ही विचार आया वहीं से शुरुआत हो जाती है, उसकी चाह, मांग उत्पन्न होने लगती है आपके मन में। आप कहेंगे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हम बड़े ध्यान से देखें, सुंदर का मतलब ही यही होता है जिसे चाहा जा सकता है, और असुंदर का मतलब है जिसे चाहा नहीं जा सकता, आप जिसे दूर रहना चाहते हैं। तो आँखों ने देखा, मन ने उसमें कुछ कल्पनाएं बुनी और मांग उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि क्रोध की तरफ हम ना जाएं, तो उसके लिए जो शुरुआत है वो विचारों का तल है। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है, वहीं पर हमें अपने आप को ठीक कर लेना होता है। तो चीज़ें तो संसार में बहुत मिलेंगी। किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को रेड पसंद है। हम क्या करते हैं, दुनिया में चीज़ें हैं, तथ्य हैं,
लेकिन हमारा जो मन होता है वो अपनी कल्पनाएं और अपना रस उन तथ्यों के ऊपर आरोपित कर देता है, उसके साथ संयुक्त हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, और फिर हम कहते हैं ये चीज़ मुझे पसंद है और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ, सब हमारे मन के जाल हैं। तो शुरुआत जो होती है वो है थॉट की, विचार की। तो वहीं से पकड़ लीजिए। देखिए, बीज जो है उसको नष्ट करना कितना आसान है। अगर वही पेड़ बन जाए तो एप्पल का जो ट्री है उसका बीज जो है, सेब का बीज अगर देखा जाए, उसको आप ऐसे चुटकियों में नष्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा इसमें क्या बात हुई, बीज लेंगे और उसको तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर सेब का पेड़ ही लग जाए, अगर उसको कहा जाए नष्ट कर दीजिए, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। उसे काटेगा कौन? व्यक्ति बुलाने पड़ते हैं, और कई बार तो जड़ें रह जाती हैं और उन जड़ों से दोबारा अंकुर और कोपले फूटने लग जाती हैं, और फिर दोबारा से वृक्ष बन जाता है, और एक वृक्ष से अनेक वृक्ष बनते चले जाते हैं। तो पहले ही स्टेप में अपने आप को अगर जो व्यक्ति रोक लेता है तो कामनाओं के जाल में नहीं फंसता, क्योंकि जब कामना पूर्ण नहीं होगी तो गुस्सा आएगा ही आएगा। आप देखते हैं ना, बच्चे कितना लड़ते हैं बचपन में। घर में कोई चीज़ आ जाए, नई चीज़, अब दोनों बच्चों को वही चीज़ चाहिए। अगर एक को माँ गोदी में लेती है तो दूसरा भी रोने लग जाता है, मुझे भी माँ की गोद में ले जाना है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब माँ को संतुष्ट करने के लिए फिर सब कुछ करना पड़ता है। तो वो जो मांग है जब पूरी नहीं होगी, जैसे बच्चे रोते हैं कि माँ की गोद चाहिए ही चाहिए, ये ड्रेस चाहिए ही चाहिए, ये खाना चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए, ऐसे ही बड़े लोग भी रोते हैं। तो हम अपनी कामनाओं के लिए रोते हैं और फिर क्रोध में आते हैं। वो एनर्जी हमारी विक्षिप्त, इनसेन होने लगती है। अगर किसी ऐसे वृक्ष के नीचे हम बैठें जहाँ पर सब कुछ मिल जाए, कल्प वृक्ष हो, आपने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, वो मिल जाए, गाड़ी चाहिए, वो मिल जाए, मकान चाहिए, वो मिल जाए, तो कभी गुस्सा आएगा आपको? कभी गुस्सा नहीं आने वाला। आपका मन प्रसन्न ही रहेगा कि सब कुछ मिल तो रहा है, मिलता ही चला जाए, और मिले, मांग बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति अपने मन को धन्यवादी बना लेता है और जो उसको प्राप्त हुआ है उसकी ओर ध्यान देता है, वह व्यक्ति प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या क्या मिला है, परमात्मा ने क्या क्या हमें दिया है, हम उसकी तरफ ध्यान लगाएं। जो व्यक्ति हर समय बाहर की चीज़ों में लगा है, मुझे क्या क्या नहीं मिला, सारी कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, और हर समय यही सोचना कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, काश भगवान ने भी मुझे टैलेंट दिया होता, काश मेरे अंदर भी कोई ऐसा गुण दिया होता, मुझे भी कुछ बड़ी चीज़ दी होती, तो मैं भी न जाने क्या बन जाता। दूसरों को दिया है, मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब मिलेगा। यदि यह दृष्टि है तो यह दृष्टि, इसे नास्तिक दृष्टि कहा जाता है, यानी कि नेगेटिव दृष्टि है, नकारात्मक दृष्टिकोण, जो आपको कभी खुश रहने नहीं देगा। हम जब दूसरों की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, लेकिन जो हमें मिला है, जो कुछ भी है, हम उसके प्रति धन्यवादी होते हैं तो ज़रूर हमें तृप्ति मिलने लगती है। अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना, इसका अभ्यास कीजिए।